वेलकम ऑल। इस वीडियो में देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल विच इज़ स्लिप नंबर 11। ये प्रैक्टिकल हमारा डिपेंड है लिंक लिस्ट इस कंसेप्ट पे। यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंट दी फॉलोइंग कमांड। यहाँ पे उन्होंने 4 कमांड है जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कहा है। फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा अपेंड, ए फॉर अपेंड। सेकंड है हमारा पी यम स्पेस यन, यानी यहाँ पे देखिए प्रिंट रेंज ऑफ लाइंस फ्रॉम यम टू यन, यानी स्पेसिफिक पोजीशन के लाइंस हमें क्या करने हैं, यहाँ पे प्रिंट करने हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए आई स्पेस यन, यानी यहाँ पे देखिए इंसर्ट लाइन एट पोजीशन यन, यानी किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें क्या करना है, न्यू लाइन क्या करनी है, हमें ऐड करनी है, यानी न्यू स्ट्रिंग हमें क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। और लास्ट का ऑपरेशन देखिए ई फॉर दी एग्जिट। ये 4 ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़े आइडिया लग जाएगी कि प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल्स, उसके बाद स्लिप नंबर 11 जीसीसी स्लिप 11.c, उसके बाद ./a.out प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको एच टाइप करना होगा पहले, एच फॉर हेल्प। यहाँ पे देखिए हेल्प कमांड आप टाइप करने के बाद यहाँ पे जो भी आपके ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होने वाले हैं उसकी लिस्ट क्या होगी, यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ये लिस्ट आपको डिस्प्ले करने के लिए एच यहाँ पे पहले टाइप करना होगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट ऑपरेशन सपोज हमें परफॉर्म करना है अपेंड, तो ए फॉर अपेंड। ए टाइप करने के बाद एंटर दबाएंगे। उसके बाद देखिए सपोज हमने फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर की सिस्टम, देन सेकंड हमने एंटर की प्रोग्राम, और थर्ड हमने एंटर की प्रैक्टिकल। यहाँ पे देखिए स्टॉप करने के लिए उन्होंने हैश मोड लिखा है, मतलब हैश अगर मैंने टाइप किया तो कमांड मोड में चला जाएगा, मतलब फिर से $साइन आ जाएगा, मतलब इनपुट में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, हैश से एंड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए फिर से डॉलर आ गया, यानी आपका क्या हो गया है, यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट लेना क्या हो गया है, यहाँ पे स्टॉप हो गया है। सपोज मैंने यहाँ पे सिंपली पी कर दिया, यानी प्रिंट कर दिया, तो क्या हो गया, सभी आपके जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्रीन पर यानी टर्मिनल पर प्रिंट हो जाएंगे। सपोज हमने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए स्पेसिफिक पोजीशन दी, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक पोजीशन भी दे सकते हैं। सपोज मैंने 2 से लेके 3 तक ऐसी रेंज मैंने दी, 2 से लेके 3 तक क्या होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सपोज आपको स्पेसिफिक कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट करनी है तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं प्रिंट। यहाँ पे देखिए पी स्पेस मैंने अगर 3 दिया तो यहाँ पे देखिए थर्ड स्ट्रिंग आपकी प्रैक्टिकल क्या होगी, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और सिंपल अगर पी दिया तो सभी स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे, आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग का काउंट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे देखिए एच टाइप करता हूँ मैं पहले। यहाँ पे इंसर्ट का हमें क्या है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंसर्ट सपोज मैंने कर दिया, सपोज मुझे इंसर्ट करना है थर्ड पोजीशन पे, मुझे इंसर्ट करना है, मतलब जो हमारी थर्ड पोजीशन प्रैक्टिकल की है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी फोर्थ पोजीशन को जाएगी, और थर्ड में क्या हो जाएगी, आपकी नई स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एंटर करने के बाद सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर की सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए और एंटर किया, और हैश से क्या किया मैंने, एंड कर दी स्ट्रिंग। इनपुट लेना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। मैंने कमांड मोड में क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम प्रोग्राम सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, ऐसा क्या होना चाहिए, पी के बाद डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिस्टम प्रोग्राम सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। पहले क्या था आपका, सिस्टम प्रोग्राम प्रैक्टिकल था। थर्ड स्ट्रिंग में हमने क्या एंटर किया, सब्जेक्ट एंटर किया थर्ड पोजीशन को, इस वजह से यहाँ पे देखिए थर्ड पोजीशन को आ गया सब्जेक्ट, और थर्ड पोजीशन पे जो प्रैक्टिकल था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, शिफ्ट हो गया फोर्थ पोजीशन को। तो सिंपल प्रोग्राम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे रन करते हैं। सिंपली अगर ई टाइप कर दिया तो सिंपली प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका एग्जिट हो जाएगा, ई फॉर एग्जिट। तो यहाँ पे देखिए लाइन बाय लाइन में प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमने जो स्लिप नंबर 6 देखी थी उसी के ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम डबली लिंक लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। और अपेंड ऑपरेशन, प्रिंट ऑपरेशन वो हमने स्लिप नंबर 6 में यानी हमारे फर्स्ट प्रैक्टिकल में देखे हैं लिंक लिस्ट के, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं अपेंड ऑपरेशन। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको प्रिंट और इंसर्ट का ऑपरेशन क्या करूँगा, डायरेक्टली आपको बताऊँगा। अपेंड ऑपरेशन इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको अगर डिटेल में अपेंड ऑपरेशन देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस प्रैक्टिकल की, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल हमारा प्रोग्राम में क्या लिए है हमने,
तीन हेडर फाइल लिए हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए string.h और stdlib लिया है आपके malloc वगैरह फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सिंपल हमने एक डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया है। क्यों लिया है? हमारी जो भी स्ट्रिंग है वो इंसर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए। और प्रीवियस और नेक्स्ट ये क्या लिए है हमने? सेल्फ रेफरेंशियल वेरिएबल लिए हैं आपकी स्ट्रिंग यानी आपका नोड क्या करने के लिए? मूव करने के लिए, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड और फिर से रिवर्स में भी मूव करने के लिए हमने दो वेरिएबल लिए हैं। और इस दो वेरिएबल की मदद से ये क्या बन जाता है आपका? डबली लिंक लिस्ट बन जाता है। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। इंसर्ट करने के बाद कैसे स्ट्रक्चर होगा आपका न्यू नोड का? यहाँ पे फर्स्ट नोड होगा आपका, यहाँ पे सेकंड नोड होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका? थर्ड नोड होगा। फर्स्ट नोड के डेटा में क्या होगा? सिस्टम। सेकंड नोड के डेटा में क्या होगा? प्रोग्राम। और थर्ड नोड के डेटा में क्या होगा आपका? प्रैक्टिकल। आपका हेड किसे पॉइंट करेगा? आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। यहाँ पे देखिए सभी फंक्शन के बारे में यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए अलग अलग फंक्शन हमने यूज़ किए हैं। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल हमने यूज़ किया है टोटल लाइन्स नाम का, जिसमें हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ नोड, मतलब टोटल कितने स्ट्रिंग हम एंटर कर रहे हैं वो हम सेव करते हैं। उसके बाद एक अपेंड फंक्शन यूज़ किया है। उसके बाद प्रिंट नाम का एक फंक्शन यूज़ किया है। उसके बाद इंसर्ट नाम का एक फंक्शन यूज़ किया है। और उसके बाद देखिए डायरेक्टली मेन फंक्शन है। आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए कमांड नाम का एक हमने क्या लिया है? वेरिएबल इनिशियलाइज किया है। जब भी कोई भी वैल्यू हम लेते हैं कमांड थ्रू, हम जो भी इनपुट लेते हैं, P फॉर प्रिंट देते हैं, A फॉर अपेंड देते हैं, वो कहाँ पे आ जाता है? आपके कमांड नाम के वेरिएबल में आ जाता है। उससे हम बाद में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। टोकन नाम का एक वेरिएबल लिया है, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों यूज़ किया है। उसके बाद देखिए लाइन नाम का एक वेरिएबल लिया है। हम जो भी ऑपरेशन, मतलब जो भी हम स्ट्रिंग एंटर करते हैं वो स्ट्रिंग सेव करने के लिए हम लाइन नाम का वेरिएबल यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए टोकन यस यानी टोकन्स नाम का एक अलग वेरिएबल लिया है, इंटीजर हमने। टोकन अलग है कैरेक्टर वेरिएबल, और टोकन यस यानी टोकन्स इंटीजर वेरिएबल अलग है। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग लोकेशन सेव करने के लिए एस टी लिया है और एंडिंग लोकेशन सेव करने के लिए एंड लिया है। उसके बाद देखिए व्हाइल वन, हमारा प्रोग्राम क्या होता है? यहाँ पे स्टार्ट होता है। जब तक एग्जिट नहीं होता तब तक आपका ये व्हाइल लूप क्या होता रहेगा? एग्जीक्यूट होता रहेगा। सिंपली हमने डॉलर प्रिंट किया है कमांड मोड के लिए। उसके बाद देखिए अब गेट इस फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं? एसटीडी इन से कमांड में वैल्यू क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? अपेंड के लिए ए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ए फॉर अपेंड। तो ए किस में आ जाएगा? आपके कमांड में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये कमांड आपकी क्या हो रही है? तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे हमने तीन वैल्यू दिए होते तो तीन वैल्यू क्या होते? यहाँ पे तीन टोकन में डिवाइड होते। लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पे क्या दिया है? एक ही वैल्यू दी है, मतलब एक ही कैरेक्टर है ए, तो वो किस में आ जाएगा? आपके फर्स्ट टोकन में आ जाएगा, टोकन ऑफ 0 में, %s इस सिंबल की मदद से। तो यहाँ पे देखिए कमांड टोकन ऑफ 0 में आ गया, मतलब ए में आ गया। तो यहाँ पे देखिए टोकन ऑफ 0 में जब वैल्यू आपकी ए होगी, ए होने के बाद यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में जाएगा। टोकन ऑफ 0 क्या है? आपका ए है, तो इस कंडीशन में जाएगा। उसके बाद देखिए इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये ट्रू है, इफ लूप में एंटर करेगा। उसके बाद देखिए अपेंड ऑपरेशन आपका क्या हो रहा है? परफॉर्म हो रहा है। सिंपली यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया है कि एंड करने के लिए हैश टाइप कीजिए और लाइन एंटर करना क्या कर दीजिए? शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए अब गेट इस फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं? जो भी हम इनपुट ले रहे हैं कमांड थ्रू, वो किस में स्टोर कर रहे हैं? लाइन नाम के वेरिएबल में। मतलब अपेंड के बाद हम पहला कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, मतलब कौन सी स्ट्रिंग ले रहे हैं? सिस्टम नाम की स्ट्रिंग ले रहे हैं। वो किस में जाएगी? आपकी लाइन नाम के वेरिएबल में जाएगी। उसके बाद देखिए str केस कंपेयर हम ये क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर हमने str केस कंपेयर यूज़ किया है, क्योंकि आपका अपेंड ऑपरेशन, मतलब ये क्या हो सकता है? आपका कैपिटल भी हो सकता है। तो केस कंपेयर की मदद से क्या होता है? नॉट केस सेंसिटिव बन जाता है। मतलब यहाँ पे स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो, आपका इनपुट क्या होना चाहिए? आना चाहिए। मतलब अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए सक्सेसफुली। कोई भी आप लेटर यहाँ पे दे दीजिए, स्मॉल या कैपिटल, ये क्या करेगा? आपका str केस कंपेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ये केस सेंसिटिव नहीं होता। विदाउट केस सेंसिटिव अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो सिंपली आप क्या कर दीजिए? str केस कंपेयर ये फंक्शन यूज़ कर दीजिए। उसके बाद देखिए व्हाइल वन हमने यूज़ किया है। लाइन में वैल्यू आ गई आपकी सिस्टम आने के बाद लाइन आपकी हैश है क्या? क्योंकि अगर हैश है तो हमें एंड करना पड़ेगा। ये आपको फंक्शन पता है अपेंड का। उसके बाद देखिए सिंपली हम क्या करेंगे? अगर हैश होगा तो ब्रेक करेंगे, और अगर हैश नहीं है तो सिंपली इफ लूप के अंदर नहीं जाएगा, मतलब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। डायरेक्टली क्या होगा? आपका अपेंड ऑफ लाइन होगा। और अपेंड आपको पता है अपेंड ऑपरेशन में क्या होता है? यहाँ पे देखिए
अपेंड में क्या होगा आपका, सिंपली मैलॉक करके क्या होगा आपका फर्स्ट नोड क्रिएट होगा। सपोज मैंने उसका मेमोरी लोकेशन, सपोज 1000 मेमोरी लोकेशन को फर्स्ट नोड क्रिएट हो गया, तो उसमें क्या जाएगा, उसके डेटा में क्या वैल्यू जाएगी आपकी, लाइन की वैल्यू जाएगी। लाइन में क्या है, सिस्टम है, तो उसमें लाइन वैल्यू जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर से आपका ये फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स हम एंटर कर रहे हैं वैल्यू। ये व्हाइल कब तक एग्जीक्यूट होगा आपका, जब तक आपका इनपुट हैश नहीं आ जाता, मतलब आप स्टॉप नहीं करते तब तक ये व्हाइल एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो मतलब आपके कितने स्ट्रिंग आ जाएंगे, सिस्टम, प्रोग्राम और प्रैक्टिकल, ये तीनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। और एंटर होने के बाद फर्स्ट नोड क्रिएट हो जाएगा, सेकंड क्रिएट हो जाएगा और थर्ड क्रिएट हो जाएगा, और आपका ऐसा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, फर्स्ट नोड का, सेकंड नोड का और थर्ड नोड का। ये अगर आपको डिटेल में देखना है तो स्लीप नंबर 6 है जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रिंट करने के लिए हम सिंपली क्या कर देते हैं, पी कर देते हैं, पी फॉर प्रिंट। तो यहाँ पे देखिए पी करने के बाद टोकन ऑफ 0 में क्या वैल्यू जाएगी आपकी, पी वैल्यू जाएगी, क्योंकि कमांड किस में डिवाइड हो जाएगा आपका, टोकन ऑफ 0 में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद देखिए टोकन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू पी, अगर ये क्या हो गया आपका, कंपेयर हो गया और ये अगर मैच हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपकी केस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, इफ लूप में आ जाएगा। उसके बाद देखिए टोकन्स इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए टोकन्स की क्या वैल्यू है, आपके टोकन्स में क्या वैल्यू होती है, जितने भी नंबर ऑफ आप क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, उनका काउंट क्या होता है, टोकन्स में क्या होता है, उनका काउंट होता है। यानी यहाँ पे देखिए टोकन्स में क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ आप वैल्यू देते हैं उनका क्या होता है, काउंट होता है। आप प्रिंट करने के लिए ऐसा भी दे सकते हैं, डायरेक्टली पी भी दे सकते हैं, या डायरेक्टली आप पी क्या कर सकते हैं, एक पोजीशन भी दे सकते हैं, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, एक रेंज भी दे सकते हैं, 2 to 3, ऐसा भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है आपका, सिंगल वैल्यू है, मतलब टोकन्स ऑफ 0 में क्या होगी, सिर्फ वैल्यू होगी आपकी पी। यानी आपके टोकन्स में क्या वैल्यू होगी आपकी, टोकन्स क्या है आपका, इंटीजर वेरिएबल है, मतलब ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपकी सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा 1, क्योंकि आपके टोकन्स में फिलहाल कितनी वैल्यू है, सिर्फ पी की वैल्यू है, मतलब 1 वैल्यू क्या करेगा, ये टोकन्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए टोकन इज इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई, ट्रू है क्या, ट्रू है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम क्या किया है, सिर्फ पी हमने क्या किया है, यहाँ पे कमांड दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद स्टार्टिंग लोकेशन किसको सेट हो जाएगा, 1 को सेट हो जाएगा, और एंडिंग लोकेशन किसको सेट हो जाएगा, आपका टोटल लाइंस को सेट हो जाएगा। टोटल लाइंस क्या है, जब हम अपेंड करते हैं तो टोटल लाइंस की वैल्यू क्या कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं। मतलब हमने 3 नोड एंटर किए थे और टोटल लाइंस की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब जब हमने सिस्टम एंटर किया तो टोटल लाइंस की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद देखिए जब हमने प्रोग्राम एंटर किया तो 2 हो गई वैल्यू, और बाद में क्या हो गई, प्रैक्टिकल के बाद 3 वैल्यू हो गई। मतलब टोटल लाइंस में क्या वैल्यू है, आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग लोकेशन किसको सेट हो गया, 1 को, और एंडिंग लोकेशन किसको सेट हो गया, आपके एंडिंग नोड को, यानी थर्ड नोड को। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, एक इफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद एल्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ही क्या होगी आपकी, ऑलवेज क्या होगी, ट्रू होगी। आपका टोकन्स क्या है, अभी 1 है, मतलब इसमें क्या वैल्यू है, पी वैल्यू होने की वजह से टोकन्स में वैल्यू क्या है आपकी, 1 वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, इस इफ लूप के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे डायरेक्टली जंप हो जाएगा। स्टार्टिंग लोकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, कि आप जो भी प्रिंट करने के लिए दे रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, ये क्या चेक कर रहा है, आपका मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, टोटल लाइन्स कितनी होनी चाहिए, यानी आपकी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ये क्यों चेक कर रहा है, क्योंकि आपको प्रिंट करना है, यानी आप मिनिमम 0 नहीं दे सकते यहाँ पे, क्योंकि 0 नोड ही नहीं है तो आप प्रिंट नहीं कर सकते। और यहाँ पे टोटल लाइंस आप क्या नहीं दे सकते, 4 नहीं दे सकते, क्योंकि 4 है ही नहीं तो आप 4 भी नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है, ये कंडीशन यानी एक लिमिटेशन आपको पुट करना है कि जितने आपने एंटर किए हैं उतने ही क्या होने चाहिए, प्रिंट के लिए अलाउ होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये फर्स्ट क्या किया है, कंडीशन दी है। सेकंड देखिए, फर्स्ट कंडीशन आपकी दी है स्टार्टिंग पोजीशन के लिए, और सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड किस लिए दी है, एंडिंग पोजीशन के लिए। यहाँ पे देखिए एंड इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्या चाहिए, स्टार्टिंग लोकेशन चाहिए। मतलब आप क्या नहीं दे सकते, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दे सकते, आपको इक्वल्स या असेंडिंग ऑर्डर में ही क्या करना पड़ेगा, इक्वल और असेंडिंग ऑर्डर में ही क्या देना पड़ेगा, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, एंडिंग लोकेशन की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। मतलब आप प्रिंट करने के लिए 2 दे सकते हैं, लेकिन 2 and 1 नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, ये कंडीशन हमने देखी है।
यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है एंडिंग लोकेशन के लिए आपकी क्या चाहिए, एक तो इक्वल चाहिए या उससे क्या चाहिए यहाँ पे ग्रेटर चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आप कहाँ तक दे सकते हैं, टोटल लाइंस तक दे सकते हैं या उससे क्या दे सकते हैं आप लेस दे सकते हैं। क्या होना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम 3 होना चाहिए और लेस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे देखिए तो हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन क्या है, यहाँ पे स्टार्ट हमने इनिशलाइज किया था 1 को और टोटल लाइंस की वैल्यू कहाँ पे इनिशलाइज की थी हमने एंड को। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग हो गया 1 और एंडिंग हो गई आपकी 3। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में आ जाएगा 1 और एंड में आ जाएगा 3 और सिंपली हम क्या कर रहे हैं प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉल हो जाएगा। प्रिंट फंक्शन में हम जाते हैं, स्टार्टिंग में आ गया है आपकी वैल्यू 1 और एंडिंग में वैल्यू आ गई है आपकी 3। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम क्या कर रहे हैं एक टेम्पररी वेरिएबल क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जो किसे रिप्रेजेंट करता है आपके नोड को, जिसमें किसकी वैल्यू स्टोर की है हमने हेड की वैल्यू। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए टेम्प नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होके यहाँ पे क्या हो जाएगी हेड की वैल्यू उसमें कॉपी हो जाएगी। हेड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट नोड को यानी 1000 को। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग लोकेशन 1 को सेट किया है और यहाँ पे 1 इज़ लेस देन एसटी लिया है। ये कंडीशन हम क्यों चेक कर रहे हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल हमारी ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी क्योंकि 1 इज़ लेस देन 1 ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग लोकेशन क्या है आपकी 1 है और आपकी आई की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे देखिए 1 है। तो 1 इज़ लेस देन 1 क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा आपकी 49 नंबर की लाइन क्या हो जाएगी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टार्टिंग लोकेशन है आपकी 1 और 1 से लेकर कहाँ तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम एंडिंग लोकेशन तक। मतलब 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 चेक कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आई प्रिंट कर रहे हैं। आई क्यों प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए सिंपली हम यहाँ पे 1 प्रिंट करते हैं, फर्स्ट नोड है इसलिए ये सिंपली हमें नंबर प्रिंट करना होता है, इस वजह से यहाँ पे हमने आई यूज़ किया है और आई की इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी 1 है। तो यहाँ पे सिंपली ये नंबर प्रिंट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है आई यूज़ किया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्कुलर ब्रैकेट भी हमने यूज़ किया है, यहाँ पे देखिए %d के बाद सर्कुलर ब्रैकेट भी यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए टेम्प का डेटा हम प्रिंट कर रहे हैं। टेम्प में क्या वैल्यू है 1000 किसे पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। फर्स्ट नोड के डेटा में क्या वैल्यू है आपकी सिस्टम की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन की मदद से क्या प्रिंट हो जाएगा आपका आई प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका सिस्टम क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए 1000 का नेक्स्ट 1000 का नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 2000 है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000 यानी ये टेम्प आपका किसे पॉइंट करेगा, ये टेम्पररी वेरिएबल आपका किसे पॉइंट करेगा आप सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट देखिए फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है अब i++ होने के बाद 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू क्या चेक करेंगे हम 3 करेंगे। कंडीशन क्या है ट्रू है, इस वजह से फिर से हम क्या करेंगे टेम्प का डेटा क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2000 का डेटा क्या है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होगा सिंपली आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो सेकंड नोड आपका प्रिंट होगा यहाँ पे प्रोग्राम। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या होगा फिर से टेम्प एरो नेक्स्ट हो जाएगा यानी टेम्प में क्या वैल्यू आ जाएगी 2000 एरो नेक्स्ट 2000 के नेक्स्ट में वैल्यू है 3000 क्या हो जाएगा फिर से आपका प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये फिर से कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी क्योंकि i++ होने के बाद i इज़ लेस देन इक्वल्स टू एंड यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। और बाद में फिर से क्या हो जाएगा आपका थर्ड नोड क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम प्रोग्राम के बाद थर्ड नोड है आपका प्रैक्टिकल, थर्ड स्ट्रिंग क्या है आपकी प्रैक्टिकल, ये क्या हो जाएगी आपकी प्रिंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। और बाद में ये नेक्स्ट हो जाएगा फिर से टेम्प का नेक्स्ट क्या है 3000 का नेक्स्ट नल है। नल आने के बाद ये क्या हो जाएगा सिंपली स्टॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए नल आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी और आपका लूप क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद सिंपली हमने टोटल लाइंस क्या किए हैं डिस्प्ले किए हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं आपके वो क्या किए हैं हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर लूप कब एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखिए मैं फास्टली आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जब हम टोकन में वैल्यू एंटर करेंगे आपकी सेकंड केस हमें एंटर करेंगे p क्या देंगे हम डायरेक्टली हम नोड की वैल्यू देंगे सेकंड। हमारे प्रोग्राम में टोटल कितने नोड एंटर किए हैं हमने 3 नोड एंटर किए हैं और डायरेक्ट हमने दिया है सेकंड नोड की वैल्यू। मतलब हमारा क्या होना चाहिए प्रोग्राम क्या होना चाहिए डिस्प्ले होना चाहिए। तो p स्पेस हमने क्या दिया है 2 दिया है। तो यहाँ पे देखिए
आपके कमांड में क्या आ जाएगा, आपका p स्पेस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम कमांड किस में डिवाइड कर रहे हैं, टोकन ऑफ 0 और टोकन ऑफ 1 में क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। टोकन ऑफ 2 में कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पे देखिए टोकन ऑफ 0 में वैल्यू हो जाएगी p और टोकन ऑफ 1 में वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। समझ में आ रहा है। ये दो कैरेक्टर वेरिएबल आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दो टोकन्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और ये कौन करेगा, आपका ये स्कैनफ फंक्शन करेगा। और ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अब आपकी वैल्यू इंटीजर वैल्यू स्टोर होनी चाहिए इसमें, क्योंकि टोकन ऑफ यस क्या है, आपका इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए दो टोकन्स क्या है यहाँ पे फिल हुए हैं, यानी इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 वैल्यू हो जाएगी। टोकन्स में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी 2 वैल्यू आ जाएगी। पहले टोकन्स की वैल्यू क्या थी, टोकन्स की पहले वैल्यू क्या थी, 1 थी जब आपने एंटर किया था p। अब टोकन्स की वैल्यू क्या है, अब वैल्यू है इसकी 2, क्योंकि अब हमने एंटर किया है p स्पेस 2 एंटर किया है, इस वजह से टोकन्स की वैल्यू क्या है, अब 2 है। नेक्स्ट देखिए टोकन्स में वैल्यू है 2, तो यहाँ पे देखिए जब हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि प्रिंट करने के लिए हम क्या देते हैं, p स्पेस 2 देते हैं। तो यहाँ पे देखिए p चेक करेगा टोकन ऑफ 0 में p है क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये p किस में जा रहा है, आपके टोकन 0 में जा रहा है, और ये 2 ये सेकंड आपका कैरेक्टर किस में जा रहा है, टोकन ऑफ 1 में जा रहा है। तो चेक कीजिए, फर्स्ट हम चेक करेंगे टोकन ऑफ 0 आपका p है क्या, p है। उसके बाद देखिए आपकी टोकन्स की वैल्यू 2 है क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोकन्स की वैल्यू कितनी है, आपकी 2 है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, टोकन यस अलग है और टोकन अलग है, मतलब सिंपल टोकन अलग है आपका कैरेक्टर वेरिएबल, और टोकन यस आपका इंटीजर वेरिएबल अलग है। समझ में आ रहा है। टोकन्स में क्या है, काउंट है। तो यहाँ पे देखिए 2 आ गई है वैल्यू टोकन्स में। तो यहाँ पे देखिए अब आपका ये क्या हो जाएगा, आपका सेकंड इफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, आपका ये फर्स्ट हुआ था, अब आपका सेकंड होगा। इसमें क्या वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, p2 चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन आपकी किसको सेट हो जाएगी, टोकन 1 को सेट हो जाएगी, क्योंकि हमने एक ही नोड प्रिंट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू दी है सेकंड नोड की। तो आपका सेकंड नोड क्या हो जाएगा, आपका स्टार्टिंग का भी वही होगा और एंडिंग का भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हम p और एक वैल्यू देते हैं, 2 देते हैं या 3 देते हैं, तो सिर्फ आपका क्या होता है, यहाँ पे एक ही नोड क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है। समझ में आ रहा है। आपका वही नोड क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नोड जो भी होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग आपका किसको सेट हो जाएगा, आपका टोकन 1 को सेट हो जाएगा। और टोकन 1 में क्या वैल्यू है आपकी, यहाँ पे देखिए टोकन 1 में वैल्यू है आपकी 2 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू किस में आ जाएगी, आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन में आ जाएगी। उसके बाद देखिए ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन आपके क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि आपके मिनिमम और मैक्सिमम के कंडीशन में वो क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग में वैल्यू है आपकी 2 और एंडिंग में भी वैल्यू है 2। अब देखिए अब ये कंडीशन आपकी क्या होगी, ये फॉर लूप आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट में आने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या है, आपकी 2 वैल्यू है, क्योंकि हमने क्या दिया है, स्टार्टिंग लोकेशन 2 है और एंडिंग लोकेशन भी क्या है, आपका 2 है। नेक्स्ट देखिए टेम्प आपका पॉइंट कर रहा है हेड को, यानी टेम्प में क्या वैल्यू है, आपकी स्टार्टिंग लोकेशन की वैल्यू है, मतलब 1000। अब यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट फॉर लूप क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपकी स्टार्टिंग लोकेशन आपकी i की वैल्यू 1 है और आपके स्टार्टिंग लोकेशन की वैल्यू 2 है, तो 1 इज़ लेस देन 2, ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये फॉर लूप हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको कहाँ से एग्जीक्यूट करना है, आपको सेकंड नोड से एग्जीक्यूट करना है, मतलब सेकंड नोड एग्जीक्यूट करना है। तो हमारा टेम्प किसे पॉइंट करना चाहिए, आपके सेकंड नोड को पॉइंट करना चाहिए। इस वजह से हमें टेम्प क्या करना पड़ेगा, 1000 का नेक्स्ट करना पड़ेगा, यानी 2000 की वैल्यू किस में स्टोर करनी पड़ेगी, हमें टेम्प में स्टोर करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। हमें टेम्प कहाँ पे पॉइंट करना पड़ेगा, सेकंड में पॉइंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या किया है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट किया है। इसकी मदद से क्या हो जाएगा, आपके टेम्प में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी 2000 मतलब आपका सेकंड नोड। और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये सेकंड कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एस टी की क्या वैल्यू है, आपकी स्टार्टिंग लोकेशन की वैल्यू है 2। यहाँ पे देखिए 2 इज़ लेस देन क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सिर्फ एक ही बार क्या होगी, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी सेकंड फॉर लूप की, और आपका टेम्प का डेटा डिस्प्ले होगा। टेम्प का डेटा मतलब आपका 2000 का डेटा, क्योंकि टेम्प में क्या वैल्यू हमने डाली थी, 2000 डाली थी। यहाँ पे देखिए 2000, उसके बाद देखिए 2000 का डेटा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और i++ होने के बाद 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा और लूप ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन के वक्त क्या हो जाएगा, p स्पेस 2 स्पेस 3,
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन हम यहाँ पे दे रहे हैं 2 और सेकंड दे रहे हैं 3, मतलब 2 से लेके 3 तक रेंज क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए P2 एंड 3 ये एंटर करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे फिर से आपका P आपका यहाँ पे चेक होगा, क्योंकि आपके 3 टोकन यहाँ पे आ जाएंगे। टोकन 0 में वैल्यू आ जाएगी आपकी P की, टोकन 1 में वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 की, और टोकन 2 में वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे, टोकन 0 चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोकन 0 आपका P से मैच हो रहा है, इफ लूप के अंदर आ जाएगा। फिर हम क्या चेक करेंगे, आपके टोटल टोकन्स कितने हैं, टोकन्स की वैल्यू कितनी है, टोकन्स की वैल्यू टोटल कितनी है। यहाँ पे देखिए टोकन्स आपका इंटीजर वेरिएबल है, तीनों टोकन आपके फिल है, मतलब इंटीजर वेरिएबल में कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, क्योंकि टोटल कितने कैरेक्टर एंटर किए हैं हमने, 3 किए हैं, P2 एंड 3 ये 3 कैरेक्टर हमने एंटर किए हैं। इस वजह से टोकन्स में क्या वैल्यू आएगी आपकी, 3 वैल्यू आएगी। 3 वैल्यू आने के बाद यहाँ पे देखिए ST इज इक्वल्स टू ATOI ऑफ टोकन ऑफ 1। यहाँ पे देखिए ATOI ये फंक्शन हमने क्यों यूज़ किया है, हमें जब कन्वर्ट करना पड़ता है स्ट्रिंग का, जब हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, स्ट्रिंग कह सकते हैं या हम कैरेक्टर कह सकते हैं, जिसे हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैरेक्टर वैल्यू हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, तब हम क्या यूज़ करते हैं, ATOI क्या करते हैं, ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं। इस फंक्शन की मदद से क्या होता है, इंटीजर में वेरिएबल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखिए आपका ये वैल्यू जो आपने 2 एंटर किया है, ये क्या है, आपकी इंटीजर वैल्यू है, लेकिन हम वो किस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर कमांड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया है, ATOI ये फंक्शन हमने क्या किया है, यूज़ किया है। टोकन 3 में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे P2 एंड 3 ये आने के बाद यहाँ पे टोकन्स में टोटल कितने टोकन्स है आपके, 3 है, इस वजह से टोकन्स 3 क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, ये दोनों कंडीशन आपके फॉल्स हो जाएंगे, और इस एल्स में आने के बाद ये थर्ड कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम ST में क्या वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग लोकेशन क्या दे रहे हैं हम, 2 दे रहे हैं, और एंडिंग लोकेशन क्या दे रहे हैं हम, यहाँ पे 3 दे रहे हैं, क्योंकि आपकी कहाँ से कहाँ तक क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, 2 से लेके 3 तक आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब ये इफ़ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद स्टार्टिंग में वैल्यू आ गई 2 और एंडिंग में आ गई 3। तो यहाँ पे देखिए इस इफ़ लूप के बाहर आने के बाद डायरेक्टली आपका 142 नंबर की लाइन डायरेक्टली आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये क्या करेगा, फिर से आपकी कंडीशन चेक करेगा। 2 और 3 क्या है, आपके लिमिटेशन में है, मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं। क्या होगा, यहाँ पे फिर से प्रिंट होगा स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन, फिर से प्रिंट फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, और प्रिंट फंक्शन कॉल होने के बाद स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगी अब आपकी 2 और एंडिंग में आ जाएगी 3। फिर से यहाँ पे देखिए टेम्प आपका क्या हो रहा है, हेड को इनिशलाइज हो रहा है, मतलब टेम्प में वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000 आने के बाद एक बार क्या होगा, फिर से यहाँ पे टेम्प की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि हम 2 से क्या कर रहे हैं, 3 तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमारा सेकंड नोड को टेम्प क्या करना चाहिए, पॉइंट करना चाहिए। इनिशियली किसको करता है, वो फर्स्ट नोड को यानी हेड को पॉइंट करता है। इस वजह से ये फर्स्ट फॉर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या क्या प्रिंट होगा, आपका सेकंड प्रोग्राम और थर्ड प्रैक्टिकल, ये दोनों क्या होंगे, आपके प्रिंट हो गए, क्योंकि ये प्रिंट होगा, फिर से आपका टेम्प क्या होगा, नेक्स्ट होगा, मतलब टेम्प में 3000 वैल्यू आ जाएगी, और फिर से 3000 का डेटा क्या होगा, प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है, सिंपल प्रिंटफ फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आई हम देते हैं, आई फॉर द इंसर्ट, और यहाँ पे हम देते हैं पोजीशन। सपोज हमने यहाँ पे थर्ड पोजीशन को हमें इंसर्ट करना है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट इंसर्ट किया था, फर्स्ट था हमारा सिस्टम, सेकंड था प्रोग्राम, और थर्ड हमने इंसर्ट किया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है, इंसर्ट होता है, और जो हमारी थर्ड स्ट्रिंग है वो क्या हो जाती है, फोर्थ को मूव हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट करते वक्त हम सिंपली क्या एंटर करेंगे, आई एंटर करेंगे। आई एंटर करने के बाद स्पेस देंगे और यहाँ पे वैल्यू देंगे कि किस पोजीशन पे एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए आई स्पेस दिया है हमने 3, टोकन 0 में आपकी वैल्यू आ जाएगी आई, और यहाँ पे देखिए टोकन ऑफ 1 में वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हो जाएंगे आपके, टोकन यस में कितने वैल्यू आ जाएगी आपकी, 2 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे, टोकन 0 में वैल्यू क्या है, आई है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए टोकन 0 हम चेक करेंगे आई है कि नहीं, क्योंकि इंसर्ट का हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इस केस में आ जाएगा जब आई आपका क्या हो जाएगा, टोकन 0 से मैच हो जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद देखिए एक पोजीशन नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए टोकन्स इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हर बार आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 टोकन्स आनी चाहिए, मतलब
मतलब अदर देन 2 कैरेक्टर से यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंसर्ट करते वक्त आपको पोजीशन देनी होती है। अगर आपने सिर्फ आई अगर प्रिंट कर दिया, मतलब सिर्फ हमने आई ही लिख दिया, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल्स टू 2 ये क्या किया है, हमने चेक किया है। अगर नॉट इक्वल्स टू 2 ये कंडीशन अगर ट्रू है तो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू से क्या हो जाएगा, हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे और फिर से आपका जो कमांड मोड है, मतलब फिर से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से आपका व्हाइल से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डॉलर साइन क्या हो जाएगा, फिर से प्रिंट हो जाएगा और फिर से क्या होगा यहाँ पे, इनपुट लेगा एफ गेटिस फंक्शन से। मतलब अगर हमने 2 वैल्यू अगर नहीं दिए होंगे इंसर्ट करते वक्त, तो क्या करेगा, वो इनपुट लेता ही रहेगा। कब तक इनपुट लेता रहेगा, जब तक आपके वैल्यू 2 नहीं आ जाते। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 वैल्यू एंटर किए हैं i3, तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपका ये इफ लूप में क्या है, कंटिन्यू है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। डायरेक्टली कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी आपकी, 153 नंबर की लाइन क्या होगी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने आई स्पेस 2 ये कंडीशन दी है, जो क्या हो गई है यहाँ पे, फॉल्स हो गई है, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 2 और ये वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू है, मतलब 2 कैरेक्टर है और टोकन्स में क्या वैल्यू है, 2 नॉट इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद आपका डायरेक्टली कहाँ पे जंप हो जाएगा, 153 पे जंप हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर 2 कैरेक्टर होंगे तभी इंसर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हमने i2 स्पेस 3 ऐसा दिया तो भी नहीं होगा, और आई सिंपली अगर हमने दिया तो भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए ATOI से टोकन 1 क्या कर रहे हैं, हम पोजीशन में कॉपी कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट होके कहाँ पे जाएगा, पोजीशन में कॉपी हो जाएगा। टोकन 1 में क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखिए टोकन 0 में वैल्यू है i और टोकन 1 में वैल्यू है 2। मतलब हमें सेकंड पोजीशन में क्या करना है, यहाँ पे देखिए थर्ड पोजीशन पे हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू है 3। थर्ड पोजीशन पे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट नाम का एक स्ट्रिंग क्या करनी है, एंटर करनी है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम चेक करेंगे, मिनिमम हम कितना दे सकते हैं, आपका मिनिमम पोजीशन आपकी हो सकती है 1 हो सकती है, मतलब इक्वल्स टू या ग्रेटर देन कितनी हो सकती है, मिनिमम यहाँ पे 1 हो सकती है। और मैक्सिमम कितनी पोजीशन हो सकती है आपकी, टोटल लाइन प्लस 1। यहाँ पे देखिए टोटल लाइन प्लस 1 क्या हो सकती है, आपकी मैक्सिमम पोजीशन हो सकती है, मतलब आपकी 4 हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, हमने 3 स्ट्रिंग एंटर किए हैं यहाँ पे, सिस्टम, प्रोग्राम और प्रैक्टिकल। आप एक तो फर्स्ट लाइन को दे सकते हैं, आप डायरेक्टली 0 पोजीशन नहीं दे सकते, आप फर्स्ट पोजीशन दे सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन देने के बाद आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन को आ जाएगा। या आप डायरेक्टली फोर्थ पोजीशन दे सकते हैं, यानी थर्ड पोजीशन के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे टोटल लाइन्स प्लस 1, ये क्या किया है यहाँ पे, प्लस 1 यहाँ पे ऐड किया है। क्योंकि आप थर्ड के बाद आप फोर्थ भी क्या दे सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 इंसर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। आप फर्स्ट से लेके फोर्थ तक यहाँ पे कहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। मैक्सिमम है 4 और मिनिमम है 1। उसके बाद देखिए सिंपली हम एंटर करेंगे। एंटर करने के लिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया है। उसके बाद देखिए व्हाइल लूप यूज़ किया है। व्हाइल लूप क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आप मल्टीपल लाइंस भी क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम एंटर कर सकते हैं। हमने सिंपली यहाँ पे सब्जेक्ट एंटर किया था, यहाँ पे देखिए हमने सिंपली सब्जेक्ट एंटर किया था और हैश से क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए अब गेट फंक्शन से लाइन में क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। आपका लाइन क्या है, सब्जेक्ट है, जो हैश से मैच नहीं होता, इस वजह से ब्रेक नहीं होगा। इफ़ के बाद डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, 163 पे आ जाएगा। और इंसर्ट से क्या हो जाएगा, आपका पोजीशन प्लस प्लस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। पोजीशन क्या दी है हमने, यहाँ पे देखिए पोजीशन दिए है 3rd, तो यहाँ पे देखिए पोजीशन क्या है आपकी 3 है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब 3rd पोजीशन को पहले क्या होगा, इंसर्ट होगा और उसके बाद में ये वैल्यू क्या होगी आपकी, चेंज होगी। समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्या होगा आपका, 3rd पोजीशन को यहाँ पे इंसर्ट होगा और बाद में क्या होगा आपका प्लस प्लस होगा, क्योंकि ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो डायरेक्टली हम इंसर्ट के फंक्शन में जाते हैं, जिसमें क्या है, हमने सिस्टम पास किया है लाइन में और पोजीशन दी है 3rd। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट में जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए लाइन में वैल्यू आ जाएगी आपकी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आने के बाद पोजीशन क्या दी है हमने, 3 पोजीशन दी है। फिर से हमारा न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट किया, सपोज हमारा 4000 क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4000 मेमोरी लोकेशन को हमारा न्यू नोड सपोज क्रिएट हो गया। यहाँ पे न्यू नोड हमारा क्रिएट हो गया 4000 मेमोरी लोकेशन पे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, strcpy से क्या कर रहे हैं, लाइन की वैल्यू कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, न्यू नोड के डेटा में। अब यहाँ पे देखिए लाइन में क्या वैल्यू है आपकी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, न्यू नोड के डेटा में। न्यू नोड में क्या वैल्यू है आपकी, नए नोड की वैल्यू है, मतलब 4000। तो यहाँ पे देखिए डेटा में वैल्यू आ जाएगी आपकी सब्जेक्ट।
डेटा में आ गए आपकी स्ट्रिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, इफ़ पोजीशन इज इक्वल्स टू 1 चेक कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए पोजीशन 1 है क्या आपकी, यहाँ पे चेक कीजिए पोजीशन में वैल्यू क्या है आपकी 3 वैल्यू है, पोजीशन 1 नहीं है तो डायरेक्टली एल्स में जाएगा। पोजीशन इज ग्रेटर देन 1 चेक कीजिए, पोजीशन ग्रेटर देन 1 है क्या, यहाँ पे देखिए 3 इज ग्रेटर देन 1, ये क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। उसके बाद हम हेड की वैल्यू क्या कर रहे हैं, टेम्प को असाइन कर रहे हैं। हेड में क्या वैल्यू है 1000, ऑलवेज हेड में क्या होता है आपका फर्स्ट नोड की वैल्यू होती है, टेम्प में आ गए आपकी 1000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन पोजीशन माइनस 1 आई प्लस प्लस। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या है आपकी 1, 1 इज लेस देन क्या चेक कर रहे हैं, पोजीशन -1 मतलब 3 -1, 3 -1 कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे देखिए टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट कर रहे हैं। टेम्प का नेक्स्ट क्या है 1000 का नेक्स्ट है 2000, तो 2000 वैल्यू आ जाएगी आपकी टेम्प में, यानी टेम्प किसे पॉइंट करेगा आपका सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, इस फॉर लूप में क्या है सिर्फ एक ही कंडीशन है, यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट नहीं दिए है। आप अगर कन्फ्यूजन हो रहा है आपको तो यहाँ पे करली ब्रैकेट दे सकते हैं। फिर से क्या होगा आपका आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होने के बाद आई की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद फिर से चेक कीजिए पोजीशन की वैल्यू क्या है, अब आपकी पोजीशन की वैल्यू आपकी सेम है 3, 3 -1 कितने हो जाएंगे, फिर से पोजीशन की वैल्यू वही है 2, तो चेक कीजिए 2 इज लेस देन 2 क्या हो गया, आप आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद देखिए डायरेक्टली आपके 78 नंबर के लाइन पे आ जाएंगे हम, न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड में क्या वैल्यू है आपकी, मतलब आपका करंट नोड जो अभी आपने क्रिएट किया है, इसमें वैल्यू है 4000। 4000 में किसकी वैल्यू जाएगी आपकी टेम्प की नेक्स्ट की वैल्यू, मतलब 2000 के नेक्स्ट की वैल्यू, 2000 के नेक्स्ट में क्या है वैल्यू आपकी 3000, 3000 किस में वैल्यू जाएगी आपकी न्यू नोड के नेक्स्ट में, यानी यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 3000, नेक्स्ट में क्या वैल्यू आ गई आपकी 3000। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर की लाइन देखिए, न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू क्या है टेम्प है, मतलब न्यू नोड के प्रीवियस में, मतलब इस सेक्शन में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी टेम्प की वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2000। न्यू नोड का नेक्स्ट यानी 4000 का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है आपके लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है आपकी 79 के बाद यहाँ पे देखिए 80 नंबर की लाइन, टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है न्यू नोड हो रहा है, टेम्प एरो नेक्स्ट में न्यू नोड हो रहा है, मतलब 2000 के नेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो रही है वैल्यू आपकी न्यू नोड की वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है 4000 आ रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि सेकंड नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है आपके इस 4000 को पॉइंट कर रहा है, जो अभी अभी हमने क्या किया है इंसर्ट किया है। और यहाँ पे देखिए जो हमने नया इंसर्ट किया है उसका प्रीवियस किसे पॉइंट कर रहा है आपके सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो गई है डबली लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, चेक कीजिए न्यू नोड का नेक्स्ट नल है क्या, यहाँ पे देखिए न्यू नोड का नेक्स्ट क्या है आपका 3000 है, मतलब न्यू नोड कौन सा आपका नोड है, यानी जो अभी अभी आपने क्रिएट किया है, मतलब आपका करंट नोड क्या होता है आपका न्यू नोड होता है ऑलवेज, जो हमने अभी क्रिएट किया है जो है हमारा 4000 लोकेशन का। तो यहाँ पे देखिए उसका नेक्स्ट क्या है 3000 है, तो यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल्स टू नल, ये क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। न्यू नोड एरो नेक्स्ट मतलब 3000 है, 3000 नॉट इक्वल्स टू नल क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। ट्रू होने की वजह से यहाँ पे देखिए न्यू नोड का नेक्स्ट का प्रीवियस क्या कर रहे हैं हम न्यू नोड असाइन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखिए न्यू नोड की वैल्यू न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस को असाइन कर रहे हैं, मतलब 4000 वैल्यू हमें किसे असाइन करनी है न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस को, मतलब यहाँ पे देखिए न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या है 3000, 3000 के प्रीवियस में, मतलब 3000 मतलब ये किसे पॉइंट कर रहा है आपके इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इस नोड के प्रीवियस में हमें क्या असाइन करना है वैल्यू 4000 वैल्यू असाइन करनी है। समझ में आ रहा है, न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 4000। 4000 आने की वजह से यहाँ पे देखिए यह आपका जो लास्ट वाला नोड है, मतलब जो थर्ड नोड था वो किसे पॉइंट करेगा अब आपके इस प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, मतलब ये 3000 का प्रीवियस किसे पॉइंट कर रहा है अब आपके न्यू नोड जो हमने क्रिएट किया था 4000 उसे पॉइंट कर रहा है, और आपके नए नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है 3000 को, मतलब इस नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए आपका जो नया नोड क्रिएट किया है वो क्या हो गया यहाँ पे आपके पिछले नोड से और आपके नेक्स्ट नोड से, मतलब आपके थर्ड नोड से क्या हो गया है यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। मतलब यहाँ पे देखिए इन 5 लाइन से यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट हो गया है, आपका ये जो फर्स्ट नोड था ये आपका फर्स्ट नोड ही रह गया है, आपका ये सेकंड नोड
हो गया है। और उसके बाद देखिए जो आपका थर्ड नोड था, ये थर्ड नोड आपका क्या हो गया है, यहाँ पे आपका फोर्थ नोड बन गया है। और जो आपका नया नोड था वो क्या बन गया है, आपका थर्ड नोड बन गया है। समझ में आ रहा है? आपके थर्ड पोजीशन को जो नया नोड हमने इंसर्ट किया था वो क्या हो गया है, यहाँ पे सक्सेसफुली क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। और इवन आपका डबली लिंक लिस्ट का कनेक्शन भी क्या हो गया है, यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। समझ में आ रहा है? इंसर्ट के इस कमांड की मदद से अगर आपकी पोजीशन 1 होती तो यहाँ पे देखिए ये कोड इंसर्ट होता, मतलब ये कोड एग्जीक्यूट होता, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो जाता, यहाँ पे आपका नोड क्रिएट हो जाता, और यहाँ पे कनेक्शन भी आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे सक्सेसफुली फॉर्म हो जाता। सिंपल कोड है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पहले 3 ही नोड थे, नोड 1, नोड 2 और नोड 3, 1000, 2000 और 3000। लेकिन हमने जब नया नोड क्रिएट किया 4000, तब क्या हो गया, हमने ये कनेक्शन क्या हो गए, बन गए। जब हम ये कनेक्शन बनते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका लिंक लिस्ट क्या हो जाती है, आपकी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो सिंपल इंसर्ट का फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिए। नेक्स्ट देखिए, टोटल लाइंस क्या करते हैं, हम प्लस प्लस करते हैं। इंसर्ट करने के बाद प्लस प्लस करते हैं। टोटल लाइंस आपके इनिशियली कितने थे, आपके पहले कितने थे, 3 थे। 3 + 1 कितने हो जाएंगे, आपके 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट आपका यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है। इंसर्ट क्या है, आपके व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अगर आपको मल्टीपल्स देने हैं, मल्टीपल्स अगर इंसर्ट करेंगे हम, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन प्लस प्लस हो जाएगी। फर्स्ट पोजीशन थी आपकी 3, तो 3 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा फोर्थ पोजीशन को। तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्लस प्लस लिया है। नेक्स्ट टाइम हमने वैल्यू एंटर की थी, हैश वैल्यू एंटर की थी। सब्जेक्ट के बाद हमने एंटर किया था हैश, इस वजह से यहीं पे हमारा क्या हो गया था, प्रोग्राम स्टॉप हो गया था। समझ में आ रहा है? और बाद में देखिए, इफ़ ATOI ऑफ टोकन 1 इज़ ग्रेटर देन टोटल लाइंस, मतलब अगर हमने जो इंसर्ट की है वैल्यू, टोकन 1 की वैल्यू क्या हमने एंटर की थी, 3 की थी, हमने अगर पोजीशन अगर गलत दे दी तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैसेज क्या हो जाएगा, कैन नॉट इंसर्ट नाम का यहाँ पे मैसेज क्या हो जाएगा, सिंपली डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम इंसर्ट कर सकते हैं तभी हमारा ये लूप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम इंसर्ट नहीं कर सकते, सपोज हमने यहाँ पे 5th पोजीशन दे दी, तो उसके लिए मैसेज प्रिंट होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे कैन नॉट इंसर्ट का यहाँ पे मैसेज क्या किया है, हमने डिस्प्ले किया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, अगर हमने पोजीशन दी होती, हमने 1 अगर पोजीशन दी होती इंसर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए न्यू नोड का नेक्स्ट हम क्या कर देते, यहाँ पे हेड कर देते। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो न्यू नोड हमने एंटर किया था 4000, इसका नेक्स्ट हम क्या कर देते, हेड कर देते। हेड में वैल्यू है 1000, 1000 मतलब फर्स्ट नोड की वैल्यू है। मतलब हमने जो नया नोड क्रिएट किया है उसका नेक्स्ट की वैल्यू हम क्या कर देते, 1000 कर देते। इसका क्या मतलब होता कि ये क्या बन जाता, आपका सेकंड नोड बन जाता, क्योंकि हेड आपका फर्स्ट नोड है और हमने जो नया एंटर किया है उसका नेक्स्ट हमने अगर हेड कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो हमने नया क्रिएट किया है नोड, ये क्या बन जाएगा, आपका फर्स्ट नोड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें बाकी कनेक्शन भी करने पड़ेंगे, तो इस वजह से बाकी भी हमें यहाँ पे देखिए न्यू नोड का प्रीवियस हमें क्या करना पड़ेगा, नल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे प्रीवियस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, हेड यहाँ पे देखिए 1000 है, नल नहीं है। इस वजह से क्या होगा, आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद हेड एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू न्यू नोड कर देंगे। मतलब 1000 के प्रीवियस में क्या कर देंगे, हम 4000 वैल्यू दे देंगे। मतलब इस फर्स्ट नोड को हम क्या कर देंगे, प्रीवियस को इस 4000 की वैल्यू कर देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका सेकंड नोड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और हेड इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, हम न्यू नोड कर देंगे। मतलब हेड में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी न्यू नोड की, यानी 4000 वैल्यू आ जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली आपका ये फर्स्ट नोड बन जाएगा, ये सेकंड नोड बन जाएगा, ये थर्ड नोड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आपका फोर्थ नोड। समझ में आ रहा है? अगर हमने पोजीशन दी होती इंसर्ट करने के लिए 1, तो आपका ये 4000 का नोड कहाँ पे इंसर्ट हो जाता, आपके फर्स्ट नोड के पोजीशन पे क्या हो जाता, इंसर्ट हो जाता। सिंपल कोड है ये। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने लिंक लिस्ट का बनाया है, ये हर बार आप क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। इसकी मदद से आपको बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा, लिंक लिस्ट की ये कंसेप्ट और ये प्रोग्राम क्या हो जाएंगे, अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो यही था हमारा प्रोग्राम और यही था इस प्रैक्टिकल में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।